नाज़रीन आदाब, मैं हूं हिना जुबैर। न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं और सुबह का आगाज करेंगे स्पीड न्यूज़ के साथ। चलिए शुरू करेंगे। तेलंगाना के आदिलाबाद में MIM जिला सदर मोहम्मद फारूक अहमद ने की सरेआम फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। आदिलाबाद के मोहल्ला टाईगुड़ा का वाकया। हमले में फारूक अहमद ने अपना लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल इस्तेमाल किया था। हमले में इस्तेमाल होने वाले असलहे को पुलिस ने कर लिया बरामद। हमले में फारूक अहमद ने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल का किया था इस्तेमाल। जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने फारूक अहमद को लिया हिरासत में। जख्मियों का ताल्लुक बताया गया TRS पार्टी से। मगरबी बंगाल में सियासी हंगामा आराई के दरमियान वज़ीर दाखिला अमित शाह आज से 2 रोज़ा बंगाल दौरे पर। शाह अगले 2 दिन में रियासत में मुतादिद रोड शोज और जलसे करेंगे मुनक्किद। तृणमूल कांग्रेस के MLA बनासरी मेती ने भी पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। पार्टी की बुनियादी रुकनियत से दिया इस्तीफा। कांग्रेस में अंदरूनी बहरान के हल के लिए दिल्ली में सोनिया गांधी की सरबराही में आज कांग्रेस का अहम इजलास। पार्टी इस्लाहात की बात करने वाले रहनुमाओं से भी किया जाएगा तबादला ख्याल। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे दिल्ली। काबीना में तौसीह, सियासी तकर्रुरियों के बारे में हो सकती है बातचीत। किसानों से राज खिताब के दौरान अपोजिशन पर जमकर बरसे PM मोदी। कहा, न MSP खत्म होगी न मंडी बंद होगी। कुछ लोग किसानों को डराकर चमका रहे हैं अपनी सियासत। PM ने कहा, उनकी हुकूमत पिछली हुकूमतों के मुकाबले में ज्यादा दे रही है MSP। PM ने कहा, तेजी से बदलते हुए माहौल में हिंदुस्तान के किसान सहूलियात की कमी की वजह से पीछे रह जाएं, ये ठीक नहीं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने किसानों के मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, अभी कितने किसानों को और देनी पड़ेगी कुर्बानी। PM मोदी आज सनती इदारे SJM से करेंगे खिताब। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम में होंगे शामिल। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने एक मर्तबा फिर मुसलमानों को लेकर दे दिया मुतनाज़ा बयान। साक्षी महाराज ने की मुसलमानों का अक़लियती दर्जा खत्म किए जाने की मांग। साक्षी महाराज की दलील, हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से ज्यादा। साक्षी महाराज अक्सर ही अपने मुतनाज़ा बयानात को लेकर रहते हैं सुर्खियों में। हाथरस इज्तिमाई इस्मत-रेज़ी और कत्ल मामले में CBI ने SC/ST कोर्ट में चारों मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। चारों मुलजिमीन पर इस्मत-रेज़ी और कत्ल का है इल्जाम। मुलजिमों के वकील के मुताबिक CBI मुतासरा के भाई को साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए ले जाएगी गुजरात। हाथरस मामले में मुतासरा के भाई ने ही दर्ज करवाई थी FIR। मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी हुकूमत ने अक़लियती वोटों पर नजर रखने के लिए रियासती वजीर सिद्दीकुल्ला चौधरी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। रियासत भर में तृणमूल कांग्रेस की कई अक़लियतों में बेदारी मुहिम चलाने की जारी की हिदायत। यौम अक़लियत के मौके पर तृणमूल कांग्रेस ने सिद्दीकुल्ला चौधरी के चेहरे को सामने रखकर अक़लियती वोट बैंक को समेटे रखने की जताई उम्मीद। तृणमूल अक़लियती सेल आइंदा 24 दिसंबर को सिद्दीकुल्ला चौधरी की सरबराही में किसानों की हिमायत में भी मुनक़्क़िद करेगी खास रैली। भोपाल में समाजी तंजीमों ने अक़लियतों की तालीमी, समाजी और माशी तरक्की के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में काम करने पर दिया जोर। समाजी तंजीमों का कहना, अक़लियतों की पसमानदगी के लिए हुकूमतों के साथ साथ मुस्लिम रहनुमा भी बेहद जिम्मेदार। आलमी यौम अक़लियती हुकूक़ की मुनासबत से रांची में वाक़ कांग्रेस दफ्तर में सेमिनार का इनेकाद। पार्टी के अक़लियती मोर्चे के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद प्रोग्राम में रियासती वज़ीर मालियात डॉक्टर रामेश्वर, डॉक्टर ज़राअत बादल पुत्र लेक के अलावा किसी तादाद में पार्टी लीडरान और कारकुनान शामिल। इस मौके पर पार्टी लीडरों ने रियासत के अक़लियती तबकों से मुताल्लिक़ मसाइल का किया जिक्र। साथ ही
मौजूदा हुकूमत के क़याम को 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद अक़लीती फलाही इदारों का क़याम अमल में न आने पर किया अफसोस का इज़हार। आलमी यौम अरबी के मौके पर भोपाल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी शोबा अरबी के ज़ेर एहतमाम खास सेमिनार का इनेकाद। अरबी ज़बान और नई तालीमी पॉलिसी के उन्वान से मुनक़दा सेमिनार में अरबी के मुमताज़ स्कॉलर्स की शिरकत। दानिश्वरों ने नई तालीमी पॉलिसी में अरबी ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए अरबी के तमाम शोबे कायम करने पर दिया जोर। साथ ही अरबी ज़बान के बेहतरीन लिटरेचर को हिंदी और उर्दू में मुंतकिल करने, साथ ही हिंदी और उर्दू के बेहतरीन अदब को अरबी ज़बान में मुंतकिल करने की भी कही बात। आलमी उर्दू ट्रस्ट सर सैयद अहमद खान पर बड़ी पेशकदमी करते हुए कुलियात सर सैयद को लाने जा रहा है सामने। सर सैयद के गिरा कदर काम को सामने लाने वाली 3 जिल्दें हो चुकी है मुकम्मल। सर सैयद अहमद खान के पूरे काम को 25 जिल्दों में किया जाएगा शायद। ट्रस्ट के चेयरमैन और कुलियात मुरतब करने वाले ए रहमान ने जानकारी दी। 2017 में किए गए वादे को किया जा रहा है पूरा। हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के बाद MIM अब कर्नाटक दारुल हुकूमत बेंगलुरु में कदम जमाने की कर रही है कोशिश। बेंगलुरु के सिटी मार्केट में MIM का इजलास में कई नौजवानों ने MIM पार्टी में इख्तियार की शमूलियत। हैदराबाद से MIM के लीडर रहमतुल्लाह तैयब ने कहा, MIM पार्टी मुल्क गिर सतह पर फैल रही है, तेजी के साथ अक़लियतों दलितों की आवाज बनकर उभर रही है। MIM औरंगाबाद में OBC समाज की तरफ से निकाली गई एक बड़ी रैली, हालांकि इंतजामिया की जानिब से नहीं दी गई थी इसकी इजाजत। ताहम रैली में शामिल सैकड़ों अफराद ने क्रांति चौक में जमा होकर बाहमी इत्तेहाद का किया मुजाहिरा। महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद को 100 स्मार्ट सिटीज में किया गया शामिल। हालिया सर्वे के मुताबिक औरंगाबाद शहर रियासत की 10 स्मार्ट सिटीज में रहा तीसरे नंबर पर। मरकजी हुकूमत की जानिब से शहर के तरक्याती कामों के लिए बजट भी मुख्तस। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपए शहर में स्मार्ट बसों के लिए किए गए सर्व। शहर में लोकल ट्रांसपोर्ट का मसला हल होने का इम्कान। शहरियों का कहना, बुनियादी सहूलतों की जानिब तवज्जो बेहद जरूरी। मालेगांव में 2 महीने कबल दफन हुई अपनी वालदा की लाश को कब्र से निकालकर 2 भाइयों ने अपने आबाई वतन म्यांमार में किया दफन। इसके लिए दोनों भाइयों ने लिया था कानून का सहारा। 2 महीनों तक लड़नी पड़ी लंबी कानूनी लड़ाई। दोनों भाइयों का कहना है कि उनकी वालदा की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि उन्हें अपने आबाई मकाम पर ही किया जाए सुपुर्द खाक। खातून को 2 महीने पहले कोरोना के शक में दफन कर दिया गया था कब्रिस्तान में। बाद में उनकी रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद मशहूर हुए बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद को अब जान से मारने की दी गई धमकी। कांता प्रसाद ने दिल्ली के मालवीय नगर स्टेशन में दर्ज कराई अपनी शिकायत। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार आ रही है कमी। पिछले 24 घंटों में 22,890 नए मामले आए सामने। कोरोना मरीजों की तादाद 99,79,000 से तजावुज। मुल्क में सर्दी का बढ़ता जा रहा है कहर। कई इलाकों में सर्द हवाएं चलने की वजह से ठंड में इजाफा। कुछ खबरें यूटी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आज DDC और पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात का आखिरी मरहला। काकापुरा सेकंड में 34 पोलिंग मराकज़ किए गए कायम। DDC इंतखाबात के 8वें मरहले के तहत ब्लॉक पट्टन में वोटिंग सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त। पट्टन ब्लॉक में 12 उम्मीदवार मैदान में। DDC इलेक्शन में हक़ रायदही के इस्तेमाल का मौका मिलने पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज काफी खुश। कठुआ में 8वें मरहले के तहत ब्लॉक केड़िया गंदिया में हो रही है वोटिंग। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामूला डॉक्टर GN इत्तू ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज और स्कॉटिश कॉलेज वाडूरा का दौरा करके वोटों की गिनती की तैयारियों का लिया जायजा। DEO ने एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की और खुशगवार तरीके से गिनती के अमल को मुकम्मल करने के लिए अहकामात किए जारी।
पाकिस्तान ने कल शाम एक बार फिर की सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी। पुंछ के मेंढर और बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने तकरीबन शाम 5:30 बजे बिला इश्तियाल की गोलीबारी। फौज ने पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी का दिया मुंह तोड़ जवाब। एडवोकेट बाबर कादरी कत्ल केस में गिरफ्तार नौजवानों के अहल खाना ने प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में किया एहतजाज। घर वालों का कहना है कि तीनों नौजवान जाहिद, आसिफ और शाहिद बेकसूर हैं, गलत तरीके से उन्हें फंसाया गया। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता का कहना कि डीडीसी इंतखाबात में बड़ी तादाद में अवाम की हिस्सेदारी उन लोगों के लिए करारा जवाब जो कि वादी में मिलिटेंसी की कर रहे हैं वकालत। जिला गांदरबल के जमीन मालिकान इंतजामिया के खिलाफ काफी बरहम। इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिए इंतजामिया जमीन कर रहा है हासिल। इन लोगों का कहना है कि वो अब अपनी जमीनें इंतजामिया के हवाले नहीं करेंगे। जिला सामा के रंजारी गांव के लोगों ने एसडीएम ऑफिस विजयपुर पर मुनज़्ज़म किया मुजाहरा। इंतजामिया पर बरहमी जाहिर करते हुए लोगों ने कहा, साहिब बंदगी आश्रम के लोग जमीनों पर जबरन कर रहे हैं कब्जा। सयाहती मुकाम गुलमर्ग, द्रंग और टनमर्ग में पारा नुक्ते अंजुमात से चला गया नीचे। गुलमर्ग में पारा -10.6 डिग्री। शदीद सर्दी की वजह से लोगों की मामूलात जिंदगी मुतासिर। दुनिया की दूसरी सरतरीन जगह द्रास में दर्जा हरारत -28.5 डिग्री। तमाम चश्मे, दरिया, यहाँ तक कि नलों में आने वाला पानी भी जम गया है। द्रास सोनमर्ग पर ट्रैफिक नहीं हुआ बहाल। तमाम मुसाफिर गाड़ियों को द्रास से होना पड़ा वापस। बीकन के अमले को मौसम में बेहतरी का इंतजार। हालिया बर्फबारी के बावजूद बांडीपुरा गुरेज सड़क को खोल दिया गया। एक तरफा ट्रैफिक के लिए गाड़ियों को बांडीपुरा से गुरेज चलने की दी गई है इजाजत। बानेहाल के चापनाड़ी इलाके में जेर तामीर रेलवे टनल में काम करने वाला एक वर्कर गाड़ी की जद में आकर हलाक। यह हादसा रेलवे टनल नंबर 77 के बाहर आया पेश। महलूक की शिनाख्त 25 साल राशिद अहमद मलिक के तौर पर की गई। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में जंगली जानवरों की मौजूदगी से लोगों में काफी खौफ। बाड़ीपुरा की आबादी कई रोज से काफी खौफ हिरास में मुब्तला। इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से पूरी आबादी में खौफ। प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में रणजी के साबिक खिलाड़ियों ने दर्ज कराया अपना एहतजाज। इन खिलाड़ियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में ऐसे लोग हैं जो कि कभी भी नहीं रहे क्रिकेट खिलाड़ी। कश्मीरी माइग्रेंटों का एहतजाजी प्रोग्राम 72वें दिन भी रहा जारी। सोन कश्मीर फ्रंट के बैनर तले जगतई नगरोटा के माइग्रेंट कैंप पे किया गया एहतजाज। ये लोग माहाना इमदाद में इजाफे और हर माइग्रेंट कुनबे को एक नौकरी फराहम करने का कर रहे हैं मुतालबा। जिला कुलगाम के फर्सिल ब्लॉक से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले बेशतर उम्मीदवारों ने बदरू फर्सिल पोलिंग मरकज पर दोबारा पोलिंग कराने का किया मुतालबा। जिला इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम को भी पेश की एक याददाश्त। पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सूफी अब्दुल गफ्फार ने इंतखाबात में पोलिंग मराकज तब्दील किए जाने पर इंतजामिया को लिया आड़े हाथों। पीएचडी उम्मीदवार बराए केमवा ने भी इसे गैर जमहूरी अमल दिया करार। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बानीपुरा में हाशमी क्रिकेट क्लब की जानिब से मुनक्किद 3rd ओपन कश्मीर क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबला हुआ गांदरबल और श्रीनगर की टीमों के दरमियान। गांदरबल ने हासिल की जीत। वहीं वॉलीबॉल प्रीमियर लीग इस साल इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा मुनक्किद। मौसम सरमा की वजह से पहली बार इंडोर स्टेडियम में इस इवेंट का किया जा रहा है इनेकाद। मुख्तलिफ अजला से 10 से ज़ायद टीमें ले रही हैं बढ़-चढ़ कर हिस्सा। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के गुलचाजला के लोगों ने पानी की किल्लत दूर करने की मांग का मुजाहरा करते हुए लोगों ने खाली बर्तनों के साथ किया अपना मुजाहरा। डिग्री कॉलेज करना की जानिब से एक रोज़ा मुशायरे का इनेकाद उर्दू, पहाड़ी, गुजरी और पंजाबी में मुनक्किद किया गया मुशायरा। मुख्तलिफ शोरा के अलावा कॉलेज की ज़ेर तालीम तलबा और असातिज़ा की भी बड़ी तादाद रही।
जम्मू कश्मीर में 388 अफराद में कोविड-19 की हुई तस्दीक, 464 मरीज हुए सेहतयाब। यूटी में सेहतयाबी की शरह अब काफ़ी बेहतर। यूटी सतह पर लेह में गाने, डांस और म्यूजिक का मुकाबला किया गया मुनक़्क़िद। करगिल और लेह ज़िले से 90 से ज़्यादा तलबा ने लिया बढ़-चढ़ कर हिस्सा। मुंतखब होने वालों को कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेने का दिया जाएगा मौका भी। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने चिली भलेसा में भी बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिलवाने के लिए चलाई है खास मुहिम। आओ स्कूल चलें के उन्वान से GHS में लॉन्च की गई खुसूसी मुहिम। के इंचार्ज तरुण चुग का हैदराबाद में पार्टी लीडरों और कारकुनों ने किया इस्तकबाल। तरुण चुग ने TRS हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना, कहा बदल रहा है तेलंगाना में सियासी माहौल। तरुण चुग ने कहा अवाम तेलंगाना में खानदानी और बदउनवान हुकूमत को उखाड़ फेंकने का कर चुके हैं इरादा। उन्होंने बदउनवानी में मुलविस TRS लीडरों को जेल में बंद करने का भी कर डाला ऐलान। GHMC के डिप्टी मेयर और बोराबंडा कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन के लिए मस्जिद इब्राहिम गुलशनी कमेटी की जानिब से तहनीती तकरीब का इनेकाद। बाबा फसीउद्दीन ने नमाज जुमे के मौके पर आवाम से किया खिताब, उनकी गुलपोशी करने पर किया इजहार तशक्कुर। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से कोरोना के मौके पर फर्ज की अदायगी के दौरान अपनी जानों को कुर्बान करने वाले 34 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। मौत को गले लगाने वाले पुलिस एहलकारों के अफराद खाना ने अपने चाहने वालों को किया नमाखुशी याद। मनेगुड़ा गोदाम में चोरी के मामले को रचाकुंडा पुलिस ने कर लिया हल। पुलिस ने चोरी के इल्जाम में 3 नौजवानों को किया गिरफ्तार। मुलजिमीन के कब्जे से चोरी का माल भी किया गया जब्त। नौजवानों ने 1 करोड़ 7 लाख रुपए की थी चोरी। हैदराबाद के इलाके शमशेरगंज में 12 दिसंबर को पेश आए हादसे का CCTV फुटेज हुआ वायरल। हादसे में घर के करीब खेलते बच्चे की करिश्माती तौर पर बची थी जान। हैदराबाद के इलाके चंद्रायन गुट्टा में एक शादी की बारात में नौशा और बारातियों की जानिब से हथियारों के साथ किया गया रक्स। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में मुश्तबा अफराद को लिया हिरासत में। कोरोना के दौरान पुलिस की जानिब से शादियों की तकरीब को महदूद पैमाने पर मुनक़्क़िद करने की गई है अपील, लेकिन शहर में रात देर गए बैंड बाजे के साथ बारात निकालना बन चुका है मामूल। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी की क़यादत में रियासती कैबिनेट का अहम इजलास। इस इजलास में लिए गए कई अहम फैसले थे। विजयवाड़ा में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रियासती सदर अल्ताफ बी राजा का बयान। JP आंध्र प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने की कर रही है कोशिश। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने रियासत की चीफ सेक्रेटरी नीलम साहनी को पेश की तहनीत। चीफ सेक्रेटरी दिसंबर के आखिर में होने वाली है रिटायर। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह ने विजयवाड़ा में सेमी क्रिसमस तकरीब में की शिरकत। कहा जगन हुकूमत अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात, SC ST और गरीबों की है अपनी हुकूमत। AP के करनूल में उर्स हज़रत मासूम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का आगाज़ मरासिम संदल माली के साथ हुआ। आगाज़ गुरबा के लिए लंगर आम का भी खास एहतमाम। इस मौके पर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। हज 2021 के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में कर दी गई तौसी। आज़मीन हज अब दरख्वास्त फॉर्म 10 जनवरी तक कर सकते हैं दाखिल। करनूल हज सोसाइटी के सेक्रेटरी सैयद अशफाक अहमद ने आज़मीन हज से दरख्वास्त दाखिल करने की अपील। करनूल कलेक्ट्रेट के अहाते में स्वच्छ भारत तशहीरी मुहिम का आगाज। जिला कलेक्टर G वीरा पिंडियान ने तशहीरी गाड़ी को झंडी दिखाकर किया रवाना। इस प्रोग्राम के तहत गांव में सूखा कचरा और गीले कचरे को अलहदा करने के तरीक़ेकार को भी बताया जाएगा। AP आर्टिस्ट एसोसिएशन ने किसानों की तायद में किया एहतजाज। मुतनाज़िज़ ज़रई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा। करनूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में अब मरीजों की तिब्बी रिपोर्ट दी जाएगी ऑनलाइन रिपोर्ट देने से मरीजों और डॉक्टर दोनों को होगी आसानी। करनूल में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार आ रही है कमी भी। विजयवाड़ा पुलिस की जानिब से ड्रग्स के खिलाफ शऊर बेदारी निकाली गई रैली में पुलिस मुलाजमीन और एहलकारों की शिरकत।
DCP विक्रांत पटेल ने कहा, रैली का मकसद नौजवानों को ड्रग के इस्तेमाल से रखना है दूर। कुछ खबरें उत्तर प्रदेश से भी। मेरठ में गैर कानूनी हथियारों की फैक्ट्री का इंकशाफ। STF की टीम ने मेरठ के नौचंदी थाना इलाके के एक मकान में की छापेमारी। गैर कानूनी तरीके से तमंचे, पिस्तौल और रिवॉल्वर तैयार करने वाली फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश। STF ने फैक्ट्री से 2 लोगों को किया गिरफ्तार भी। मुलजिमीन का पहले भी हथियार स्मगलिंग के मामले में रहा है मुलजिमाना रिकॉर्ड। STF के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से तैयार की जा रही देसी हथियारों को दिल्ली और NCR इलाके में किया जा रहा था सप्लाई। मेरठ में आलमी यौम अक़लियती हुकूक़ की मुनासबत से महकमा अक़लियती फलाह बहबूद की जानिब से खास प्रोग्राम का इनेकाद। मनसबिया अरबी कॉलेज में मुनक़दा प्रोग्राम में अक़लियती समाज की दानिश्वर शख्सियात ने अक़लियतों की बुनियादी और समाजी ज़रूरियात से मुताल्लिक़ मसाइल पर किया तबादला ख़याल। अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले दानिश्वरों का ख्याल, सरकारी सतह पर फलाही स्कीमों के ज़रिए अक़लियतों की इमदाद को फराहम कराने की कोशिश की जाती, लेकिन स्कीमों का मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाता है निफाज। मेरठ में ख्वाजा सराओं का इजलास किया जा रहा है मुनक़िद। मुख्तलिफ शहरों से आए ख्वाजा सराओं ने अपने आपसी मामलात के हल के साथ साथ कोरोना के जल्द खात्मे के लिए भी मांगी खुसूसी दुआएं। कोरोना के दौर में तालीमी इदारों की जानिब से बकाया फीस का मुतालबा तलबा पर डाल रहा है लगातार बोझ। इस ताल्लुक से NSUI ने खोला मोर्चा। NSUI ने अलीगढ़ में किया ऐलान, अगर कोई भी इदारा ट्यूशन फीस के अलावा दीगर फीस तलब करता है तो उन्हें बताएं। इस इदारे के खिलाफ चलाई जाएगी तहरीक। NSUI ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी अलीगढ़ में किए जारी। साबिक मेंबर पार्लियामेंट और समाजवादी पार्टी के लीडर चौधरी बिजेंद्र सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से AMU को 1000 करोड़ रुपए का खुसूसी पैकेज देने का किया है मुतालबा। AMU के सेंटर्स को फायदा पहुंचाने की गर्ज से PM से की गई है ये मांग। चौधरी बिजेंद्र सिंह ने कहा, जिस इदारे की सदी तकरीबात के जलसे से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करने वाले हैं खिताब, उसी इदारे की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं BJP के ही मकामी लीडर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सदी तकरीबात के ताल्लुक से पूरे कैंपस को सजाया गया है किसी दुल्हन की तरह। AMU ने 1 दिसंबर 2020 को अपने 100 साल किए थे मुकम्मल। वहीं 17 दिसंबर 1920 को AMU का पहला तहनीती जलसा किया गया था मुनक़्क़िद। पूरे कैंपस को सजाने के अहकामात दिए थे AMU एडमिनिस्ट्रेशन ने। कई दिन की सख्त मेहनत के बाद पूरा कैंपस किसी दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार। तलबा और दीगर अलीग बिरादरी पूरी दुनिया से पेश कर रहे हैं अपनी नेक ख्वाहिशात। कुछ खबरें बिहार से भी। बिहार में 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। 9वीं से 12वीं क्लास तक की होगी पढ़ाई। स्कूलों के साथ खोले जाएंगे हॉस्टल्स और कोचिंग सेंटर्स भी। रियासती हुकूमत की जानिब से तलबा को दिया जाएगा मास्क। 15 दिनों के बाद लिया जाएगा जायजा। फिर जूनियर सेक्शन खोलने पर होगा तबादला ख्याल। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में अहम फैसला। बिहार में अब प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा उतर आएंगे सड़कों पर। गुज़िश्ता कई महीनों से दाने दाने को मुहताज असातिज़ा के पास इलाज तक कराने के लिए अब नहीं है पैसे। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन का ऐलान। स्कूली तलबा के एडमिशन से लेकर अब इम्तिहान की घड़ी आ गई है, लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चों को नहीं मिल पाई हैं अभी तक किताबें। सरकार के दावों के बावजूद आदाद शुमार बताते हैं कि 7000 स्कूलों के तलबा किताबों से अब तक महरूम। शिवहर जिले में तालीम की सूरत हाल अबतर। पूरे जिले में सिर्फ एक डिग्री कॉलेज। पिछले कई बरसों से सिर्फ कागजात पर ही चल रहा है कॉलेज। उधार की इमारत में डिग्री कॉलेज अब तोड़ रहा है दम। गया जिले में फल्गु नदी के देवघाट के पास से रेत ले जाने और रेत के लिए खुदाई करने पर पूरी तरह लगा दी गई है पाबंदी। इसके बावजूद रेत माफिया ममनुआ इलाकों से ट्रैक्टर के जरिए ले जा रहे हैं रेत। खुशी के मौके पर फायरिंग के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का असर। समस्तीपुर के SP ने दिया FIR का हुक्म। हथियार का लाइसेंस रद्द करने पर भी कार्रवाई। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। अफगानिस्तान के गजनी सूबे में धमाका। कम से कम 15 अफराद हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी। कुरान ख्वानी की एक तकरीब के मौके पर किया गया ये धमाका।
स्पोर्ट्स वर्ल्ड से भी खबर। एडलेड ओवल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने दूसरी इनिंग में 1 विकेट के नुकसान पर बनाए 9 रन। ओपनर पृथ्वी शॉ दूसरी इनिंग में नाकाम रहे, सिर्फ 4 रन बनाकर आउट। इससे पहले टीम इंडिया ने जवाबी कार्रवाई की और ऑस्ट्रेलिया इनिंग को 191 रन पर ही समेट कर रख दिया। टीम के साथ ही हिंदुस्तान को पहले इनिंग में 53 रनों की बढ़तरी हासिल। तो स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।